अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, इल्म का उरूज भी तस्लीम है और इल्म की इब्तदा भी तस्लीम है। तस्लीम क्या? तस्लीम ये करना है कि इब्तदा में आपको ये पता हो कि आपके पास जितना इल्म है ये काफ़ी नहीं है, आप अक्ले कुल नहीं हैं, आप आलिम नहीं, आपके पास जो इल्म है वो जहालत से ज़रा सा ही ऊपर है। इल्म के समंदर में से आपके पास एक कतरा भी नहीं है। इस बात को तस्लीम करना ये इल्म की इब्तदा है और इल्म के उरूज पे आपने ये तस्लीम करना है कि इतना इल्म हासिल करके भी आप तालिबे इल्म हैं, आलिम नहीं हैं। ये है इल्म का उरूज। इल्म का ज़वाल ये है कि आपको ये एहसास हो जाए कि आपका इल्म मुकम्मल हो गया, अब आपको सारा इल्म आ गया। जिस दिन आपको ये एहसास होगा तो यकीन जान लें कि ये आपके इल्म का ज़वाल और उसकी पस्ती है। आलिम वो होता है जो हमेशा तालिबे इल्म रहे और गौर तक ये एहसास उसके दिल में रहे कि मैं अक्ले कुल नहीं हूँ, किसी और के पास मुझे ठीक बात मिल सकती है, और जब उसे ठीक बात मिल जाए तो वह अपनी दलील, अपनी बात छोड़ दे। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको थाने में लेके चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हालात है। क्या हाल है रोना? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सब लोग कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो रौनक लगी थाने च। वाकई ऐसे लग रहा है थाने में जलसा है। ये कोई सियासी पकड़ धकड़ तो नहीं है? नहीं, तानू शक्लों सियासी लगदे, वोटर नहीं लगन दा। वजह क्या है आज इस रौनक की? और साहब हुणी आ गए हुण, थाना भरिया भरिया लगन दिया। अख माशाल्लाह ठीक है। अल्लाह का माशाल्लाह शुक्र। माशाल्लाह। मालिक ने करम कर दिया। देखो तेरे मेहमान आए ने। अच्छा भाई, ये भी SHO हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका नाम बख्श है? जी मेरा नाम बख्श ही और पुलिस है। नाम उन्हां दा बख्शे बल्द पुलिस है। मेरा नाम बख्श है पर मैं आज तक किसी मुजरिम नूं बख्शिया नहीं। वाह जी वाह। अच्छा। खाना खराब ਤੁਹਾਡਾ। नहीं यार, खाना खराब। मैनू काट लो। बख्श करंट दे एरिया च डकैतियां करन। क्या नाम है आपका? बख्श करंट। अच्छा, बख्श करंट जी। अपना बख्श करंट। जनाब ਤੁਹਾਡਾ थाना नहीं साडा। बख्शा मेरा ख्याल है महकमे ने तुहानू वर्दी दित्ती, स्टिक नहीं दित्ती। मेरी स्टिक फड़ाओ मैनू। सॉरी लो। या ये क्या हुआ? करंट मैनू करंट साहब कड्डो इत्थों, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ हो। एडे मैले हथ मेरे के जोड़ने। हाथ बाहर कट। हाथ बाहर कट। 25 साल लिखने दे कैद दे। अच्छा, मेरे हिसाब नाल ना ये ते 25 साल, जी 3 साल तुसी भी नहीं जांदे। देखो जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ नहीं करता। अच्छा, तेरा ना बख्श उर्फ टीट होना चाहिए। अच्छा आसिम साहब, वो कह रहे हैं ये मुलजिम उनके हैं, तो आपके पास क्या इन्होंने गिरवी रखवाए हुए हैं? अरे थाने ना राजसी कहना आज 10 दिन रख लो, कल मैं ले जाऊंगा। आसिम साहब, मुझे बताएं कि आपके दोस्त हैं, कोलीग तो हैं ही आपके, क्या चक्कर है? अल्लाह थोड़ा भला करे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। दोस्त बाहर बाहर दे होने चाहिए, थाने दे दोस्त चंगे नहीं होंदे। कोई नहीं, थाने च मैं किहड़ी फैमिली रखी है। असल च गल ये कि मैं कल रात निकलिया गश्त ते। अच्छा। स्टोर दे अगे एक लगा ट्रक। हालांकि साहब नूं अजे धुंधला धुंधला नजर आउंदा। हाँ जी, मैं अल्लाह तवक्कली जाना गश्त ते। गश्त ते सर निकलिया मैं। अच्छा। मैं 3-4 दफा होया एक गड्डी लैके मैं सीधा गुजरिया। ठीक। ए जेड़ा उरे खड़ा ना जी है, जी जी। ये सर ट्रक जेड़ा ना लोड अनलोड कर। अच्छा। मैं देख रहा है एक दफा फ्रिज चढ़ा रहे हैं। ठीक। मैं आगे जाके थोड़ी देर देखा तो फ्रिज उतार रहे हैं। अच्छा। मैं गड्डी वापस करके आया, फिर चढ़ा रहा है। मुसलसल इको ही फ्रिज नूं चढ़ा रहा, उतार रहा, चढ़ा रहा, उतार रहा। मैनू देख के अच्छा। मैं गली दी नुक्कर दे उत्ते जाके नहीं करके लोके दे काणी अख दे नाल नहीं करके देखे। ठीक। आ ते कहानी करन दी लोड़ भी नहीं पई साहब नूं। उत्ते ऑलरेडी हां जी शक दी बुनियाद ते ना इनू मैं खिंचिया। अच्छा। इनू मैं खिंचिया, मैनू अपने वाल खिंचिया, मैं इनू अपने वाल खिंचा। ठीक। एंड ये होया, पीछे गाना तो नहीं चल गया कोई? पता की है, जो इन्हां दा काम है ना, तू भी थाने जी आ जा। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? मैं इनू खिंच के लियांदा, इन्हें फड़ी इहदी लत। अच्छा, मौके पर ये आ गए? जी हाँ, मैं फिर इनू खिंचिया ना, ये नाल आया, मैं इनू ले टो चैन करके। कहना ये आदि मुजरम ने, डाकू ने, इन्हां दे पर्चा होया, मैं लेके जाने। अच्छा, आप इनके पीछे क्यों थे ये बताएं मुझे। 2 साल से मैं इस तम्बाकू गैंग के पीछे हूँ। अच्छा। सिगरेट पींदे लोग के ना। बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ चढ़े। आप 2 साल 2 से साल तो इस तम्बाकू गैंग दे पीछे है जी। इन्ना के दे दो, मेरे अब्बे ने हुक्का पीना। अच्छा, आपने 2 साल रैकी की तो पकड़ा क्यों नहीं? 2 साल से ये कुछ क्राइम नहीं कर रहे। मैं कहना जी इन्होंने SHO साहब ने नवा मोबाइल दे अगे सुटिया काले जे दे। अच्छा।
ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਘੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, क्योंकि मैं तेन नहीं फड़ना, ਇਹਨੂੰ फड़ना तो फिर क्या कोई पर्सनल ग्रज है इस बंदे के साथ आपका? नहीं 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 रद देखिए, आप अपना मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दे, मैं इनकी तमाम FIR जो ना मैं आपको सेंड करूंगा। तू मैनू ये सारा कुछ ना व्हाट्सएप कर दी, मैं घर जाके दे आवांगा। यार थाना तो असल मकसद आ तेरा थाना केड़ा है? आसिम भाई, थाना, ये थाना किसका है? ले किसका ये थाना? यार ये आसिम साहब का यार थाना बताओ अपना। आसिम और मुझ में कोई फर्क है? ओ हाँ बहुत फर्क है, वजन कर लो। तू मैनू अपना थाना दिखा दे, एहो जिहा एक सिपाही कढ़ दे, मैं भी थाना तैन दे दूं। बख्श साहब अब आप चाहते क्या हैं? बख्श कहो, 20-25 मरतबा बख्श कहो, मगर साथ में साहब न लगाओ। अच्छा देखो, पता नहीं थाना है या नहीं है, बाकी थोड़े है बहुत है। यार इनके हवालगी कागज बनाओ और इन्हें मेरे सुपुर्द करो। अच्छा बख्श साहब, हवालगी के कागजों में थाना कौन सा लिखा जाएगा? सर की हो गया, मैं उन्होंने लांच बिठा के मस्कत नहीं भेजन लगा, थाने लैके जावांगा। की वेखना है, की वेखना है? तेनू मार मार के मैं अगर नीला ना कर देता तो मेरा नाम बख्श नहीं। किसको नीला? खड़ोता है। और 5 साल जाया कर नहीं। तुम बाहर काट लो थानेदार साहब। मैं बाहर कर लेना एक बार, तू मेरे थाने चल, फिर तेन वेख मैं किन्ने लेतर मारने के। मैं जदों भी किसी ने छितर मारे ना हरून जी जी, मेरी आदत है क्या? कि मैं जदों इथों फड़ के मारा तो मैं कहा अल्लाह ही खैर। मुजरम ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਾਂ ਚੋਕੋ ਫਿਰ ਇੰਜ। मेरा ख्याल है जब तू छितर मारदा होना ना, सलूका ते धोती होनी तेरी। आसम यार, यार किस दिन बैठने तू बारा ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। यार तू अभी गुस्सा ही कर गया। ओए ए थाना मेरा ਕਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾ। ए 2 सड़क टपेगा ना ਹਾਂ ते 2 को टप लई आहो। ते इंशाल्लाह को तेरी सेहत ही बनेगी ना। ओए ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਵਾਲਾ ਚ? नहीं जी शायद कोई नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣਾ। यार 100 को मोबाइल छपैर रह ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਓਏ ਮੁਜਰਮੋ, हाँ जी ਐ ਸਮੀਨਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮੀਨਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨੀ ਅਜੇ। ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਚਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। देखो एक केस ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ, मैं 2 साल तो इन्होंने पीछे लगा। इनमें सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? ए मुजरम तमाकू गैंग चो। जी जी, ओए ऐसे तो परना ला पर लिया। हाँ जी परना ला ए मेन प्लानर, ये सरगना है। ए प्लानर है। इधर आओ सामने जरा। आप मुझे ये बताएं कि आप ये डकैती कर रहे थे? मैं तो सिर्फ ताले खोलना जी, मैनू मेरे पीरा दी दुआ है। ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ? मैनू तो इन्होंने कहा जी भी आही खोलना ताला। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿ इन्होंने जी साहब होना ने। और तुमने क्या किया है? मैं जी कुछ नहीं, मैं तो लोडर हाँ। तो तुम क्यों सामान लोड कर रहे थे? मैनू साहब होरां ने कहा सी ये छड्डना है। किस साहब ने? ए वाले साहब ने जी, ओ परले साहब ने। किड्डी बुरी गल है यार, हैं मैं किस गया कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੈਂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, तानू कह रहे हैं ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਸਾਹਿਬ। देखो ए मुजरम ने ए मेरे ते इल्जाम ला के चाहते ने कि बख्श करंट इन्होंने छड़ देगा। लो जी मैनू इजाजत दो, मैं हुण अपने वकील नाल हाजिर होवांगा। नहीं इजाजत क्यों, बैठो जरा नहीं मैं अपने वकील ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ नहीं आसम, ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। बख्श ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ नहीं रखी। ਬੈਠੋ ਨਾ बैठो ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 24 ਆਵਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਾਰਡ। ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲਈ? कमाल है। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਲਈ गैंग? मेरा मतलब कि किसी एक कॉलेज किधर ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। आप पुलिस लाइंस में गए हैं कभी? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਗਰਾਤੇ ਨਾ ਮਤ ਵਿੱਚ। और जग्गू तू तो कहना है तू सानू बचा लेगा। जग्गू कौन जग्गू है? तू जग्गू और कौन? भी नक्की माहौल हो रहा थे। माहौल? जग्गू कौन? केड़ा जग्गू? ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ, ਥੱਲੋਂ ਜੱਗੂ ਕੱਢੋ, ਲਾ ਇਹਦਾ ਬਖਸ਼ੂ ਕੱਢੋ ਥੱਲੋਂ। ओ थैंक यू यार, मैंने भी गर्मी लग रही सी। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆ। ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जैसे की माहौल कर रहे हो? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਏਸੀ ਕਰਦੇ ਆ 16 ਤੇ। लो जो देख की शक्ल बना ले। आसिम साहब आपके थाने में मार भी पड़ती है? जी जी पहली दफा ये भी ला है। छड़ ला है। छड़ ला यार आसम सीरियस ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। देखो सीरियस हो गया। जी आसम की कर रहे हो तुसी? वाह यार देखो अंदरों बख्शू निकले।
ਐਡਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਐਸਐਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਐਸਐਚ ਬਣਿਆ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਰੀ ਤੇਰੇ। डर जाओ की रौला की सही से दसो आलिया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸਹੀ ਗਵਾਹੀ। आलिया कहने तू हटना नहीं तू अंदर ही रहो इन बाहर ले आ। ਓਏ ਇਧਰ ਆ ਚੀਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਇਧਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਲਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਰੱਖਿਆ ਸਵਾ ਮੰਡੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਲੈਣਾ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਲੈ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਤਮਾਕੂ ਗੈਂਗ ਫੜਿਆ ਤਮਾਕੂ ਗੈਂਗ। ਉਹ ਜੱਗੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਡਾਕੇ ਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ਾਬ ਤੂੰ ਇੰਜ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਕਾ। ਆਵੇ ਓਏ ਉਂਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਲੋਕੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। नहीं ये देखें, ये तो अच्छी बात है, सफेद बालों की इज्जत रख रहा है वो। ਉਹ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਆ ਖਜ਼ਾਬ ਦੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰੱਖਣੀ। मेरा ख्याल है जिस नाई को तो लवाना ना दौड़ के लवाना ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਆ। अच्छा ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ। अच्छा ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। यानी मजीद मतलब गंदे कपड़े क्यों पहनते हो तुम? सारा तफ्तीश छो जे करो साफ कपड़े लभ जाना। अगली पिछली चोरियां मेरे ते। ਉਹ ਸਰ ਜੇ ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ 2 ਪੀਸ ਪਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਜ਼ਜ਼। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੋਰ ਬਣਿਆ। कब से आप जानते हैं इसे? ਸਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੋਟੀਏ ਚੋਰ ਹੋ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ? बस जिस तरह ये खिताब खत्म होता जुड़ जाए। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢ ਹਜੇ। ਬਾਹਰ ਓਏ तो तू कुटदा बहुत सोना है। ਇਧਰ ਆ ਉਹ ਲਿਆਖੂ ਕੌਣਿਆ। बताओ भाई क्या चक्कर है ये सारा? मैनू माफ़ कर दो जी, मेरे को गलती हो गई है। उठन बहन करके ना मेरे को दरअसल चोरी हो गई है। आपने क्यों की? जरूरत क्या थी आपको चोरी करने की? साहब जी गुरबत है गोड़े गोड़े। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਵੀ ਪਾ ਨਾ। अच्छा फिर मैंने रिसर्चर कहणगे क्या ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ? आ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੈਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਾਲਿਆ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦਿਆ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਬੋਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ जी नहीं ਮਗਰ हुआ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्या करते रहे उस दौरान? प्ले स्टेशन 5 खेड़दा रहा जी। और गोडे गोडे गुर्बत है। PlayStation 5 ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਭੁੱਜੀ ਖੇਡ, ਉਹ ਪਲੇ 5 ਖੇਡ ਰਿਹਾ। अच्छा तो आप इनके खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने को तैयार हैं? ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ जी जी ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। कौन? ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਭਾਈ ਹੋ? जी सिपाही हैं ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾ? जिंदा नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪਰਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਬਰਾਊਨ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਧਰ ਆ। तो भाई जाए अब ये बताएं, आप चारों भाई हैं और चोर हैं, सबसे बड़ा कौन है? ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ये सबसे बड़ा भाई है? हाँ जी। उससे छोटा कौन है? ਇਹ ਭਾਜੀ ਨੇ उससे छोटा ਇਹ ਜੀ तू आखिरी है। हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਠੋਕ ਕੇ। पर्चा एक तो बनता नहीं है ना, तो ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਆ ਬੌਰ। आपने 4 डाकू पकड़े हैं आसिम साहब, मुबारक हो आप। ਓਏ ਭਾ ਜੱਗੂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ 100 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ। ਓਏ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਹੋ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ। 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਖੋਲਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ सब्जी वाला बन के फिर बीगो दे बवे है ना। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਂਗਾ ਲਾਲਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ।
अब्बा जी ने मेरा किंग एडवर्ड दाखला कहाँ दाखला कराना था? ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। आसम भाई वो मुख मुकाली गल कर इन्होंने जेल भेज के क्यों जेल का माहौल खराब कर लिया? ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਇੱਥੇ। ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਾ। यार ठहर जाओ, इनको अच्छा। अंदर दो यार सबको। सर एक मौका दे दो, मेरी गलती है, मैंने माफ करके एक मौका दे दो। ਨਾ 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 मैं इंशाल्लाह तुहानू शरीफ शायरी बन के विखावांगा। आसम भाई मेरे बजे हाथ देखो सर, एक मौका तुसी कहोगे कि मैं मिसाली बंदा बनांगा, मैं अपनी सारी जिंदगी समीना ना पुरस्कून गुजार देंगे। ओहो तमीज नाल रह। देखो, माफी देना बहुत अच्छी बात है, माफ करना चाहिए इंसान को, लेकिन सजा में बका है। अच्छा चलो अद्धी अद्धी करा लो। लाला ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ। ਸਾਫੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਿਓ ਇੰਜ ਰੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਫੌਤ ਕੀਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਲੈ ਵੀ ਲਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। सर इन्हों दे नहान दा टाइम जरा इन्हों नवा लो। नहाने का टाइम क्यों इनके? घंटे के बाद मैं नवा देना होना। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋਗੇ ਜੀ? ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिस स्टोर दे नाल इन्होंने ट्राला लाया है, अजय तेरे स्टोर दी गल ही नहीं हुई। और इसके तो अब्बू का नाम भी उसके अब्बू के, और इसके तो और ठीक है, मैं प्ले फैशन फोशन करता रहा। रेलवे स्टेशन कह लेना, रेलवे स्टेशन कह लेना ना। हाँ। प्ले स्टेशन 5 खेड़दा। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज क्या खबर है? हारून साहब, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 2 कहकशाओं के टकराने की तस्वीरें भेज दी हैं। ये दुनिया के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, अगर वो टकराई भी हैं, ये जो हमें टकराती हुई नजर आ रही हैं, वो तो कई अरब साल पहले टकरा गई होंगी, हमें अब नजर आ रहा है। मगर उसका इम्पैक्ट बहुत अरसे बाद नहीं होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन फासले इतने ज़्यादा हैं कि जेम्स वेब ने जहाँ जाके उसको देखा है, वहाँ तक इंसानी आंख नहीं देख सकती, वहाँ से कोई चीज़ यहाँ नहीं आ सकती, और जेम्स वेब को बनाने का मकसद भी यही था। इसे बनाने में 25 साल लगे हैं। सन 2004 में एक टेलीफोन गया अमेरिका से जापान में। जापान के अंदर एक हुनर है, वो हुनर ये है कि वो कागज़ को तय करके कुछ भी बना लेते हैं, उसको ओरिगामी कहते हैं, वो एक आर्ट है। इस आर्ट में जो माहिर है, उसको कॉल गई उस कंपनी को कि जी हमें ओरिगामी आपसे कुछ तय करवाना है। उन्होंने कहा जी आप बताएं क्या तय करना है। उन्होंने कहा जी कि एक 22 फुट चौड़ी चीज़ है जिसको तय करके तो चंद फुट के उसमें हुजम में लाना है और उसको एक सिलेंडर के अंदर डालना है। उनका मसला ही कोई नहीं, हम कर देते हैं। उन्होंने कहा लेकिन इसमें शीशा भी है, इसमें एलॉयज़ भी हैं, इसमें स्टील भी है, इसमें कपड़ा भी है, इसमें प्लास्टिक भी बहुत कुछ है, और उसका लोहा कैसे तय। उन्होंने कहा जी इसीलिए तो आपको कॉल की है कि एक स्कूल बस है, उसको तय करके एक मोटरसाइकिल जितना करना है। वाह, ये टेलीफोन पूरी गल नहीं इन्होंने की थी, 72 बंदे भी सी। और उसको भेजना कितनी दूर था? 15 लाख किलोमीटर दूर है इस वक्त दुनिया से वो। चांद तो आपका बिल्कुल हमसाया है। एहतियात करो तो चानू हाथ ना लगे। हाँ जी, हम क्या शाम की तरफ वापस आते हैं। हुआ ये कि उन्होंने उसको तय किया ओरिगामी वालों ने, और तय करके दुनिया से 15 लाख किलोमीटर दूर भेजा। तो जो भी इसने तस्वीरें भेजी हैं वो 12 अरब साल पुरानी तस्वीरें। और जो इसमें कैमरास यूज हुए हैं वो भी तो कोई आम कैमरास नहीं है, वो इंफ्रारेड पोर्शन पे काम करते हैं। होता ये है कि लाइट है ना किसी भी चीज की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाती है। जितनी दूर लाइट होती जाती है उतनी रेड होती जाती है। सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अल्ट्रा वायलेट हो जाती है, फिर वो इंफ्रारेड हो जाती है। ये हर तरह की लाइट को देख लेती है। ये वो चीजें अंधेरे में देख लेती है जो आपकी आंख नहीं देख सकती। 6.25 टन इसका वजन है। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो $500 मिलियन से शुरू हुआ था, और अब 10 अरब से भी अरब लगा। और लेकिन उनकी डेडिकेशन रही कि उन्होंने इसको खत्म नहीं किया प्रोजेक्ट। और इतनी हैवी चीज को स्पेस में लेके जाना, हमारे इस लेयर से बाहर निकालना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन एलॉन मस्क ने, जिसने टेस्ला गाड़ी बनाई, उसने इसको आसान बहुत कर दिया है। अब तो उसने गाड़ी भी खला में भेज दी है। इस वक्त दुनिया के गिर्द ना एक गाड़ी चक्कर लगा रही है, उसमें बंदा भी बैठा हुआ है। वो साइंसदान नहीं है, वो अपना सामान हौली हौली शिफ्ट है। अब होता क्या था कि जब हम टेलीस्कोप को जूम करते थे तो आगे कोई ना कोई सितारा आ जाता था, हम उसको थोड़ा सा हटाते थे, फिर अंधेरे में जूम करते थे कि और दूर देखें, फिर कोई सितारा आ जाता। व्यू ब्लॉक हो जाता था। व्यू ब्लॉक। एक वक्त ऐसा आता था कि व्यू टोटली ब्लॉक हो जाता था।
कुछ नहीं देख पाते। कोई जगह ही नहीं थी कि उसमें से हम पार देख सकें, तो हमने उसके पार देखना था। तो हमने तकरीबन कोई 7 अरब साल तक तो देख लिया था, लेकिन उससे पार हम नहीं देख पा रहे थे, दीवार सी बन जाती थी। साइंसदानों को पता चला कि एक छोटा सा सुराख बनने वाला है, सितारे इस तरह मूव कर रहे हैं कि एक छोटा सा सुराख बनेगा, और वो सुराख इतना छोटा था कि जितना रेत का जर्रा सहरा में। सर वो तो छेनी थोड़ा नहीं सी ना, क्यों? सुराख कर लेंदे बड़ा। अब हुआ क्या है कि हमें ये यकीन था, यानी इंसानों को ये यकीन था कि जैसे ही हम इस सुराख के पार देखेंगे हमें एंड नज़र आ जाएगा कायनात का। जब वो सुराख बना, वो तस्वीर खींची, तो उसमें नज़र ये आया कि इतनी ही बड़ी कायनात और आगे भी। So we are living in a multiverse. Yes, this is what I believe, कि we are living in a multiverse. There is another theory, which is कि maybe there are parallel universes. एक यूनिवर्स में जब मैं ये फैसला करता हूँ कि मुझे आज फलां जगह नहीं फलां जगह जाना है, तो मैं दूसरे यूनिवर्स में मेरे फैसले मुझे यूनिवर्स स्प्लिट कराते हैं। खैर वो एक और बहस है, एक और बड़ी लंबी बहस है। जैसे आगा साहब ने फैसला किया कि मुझे चाय पीनी है, तो एक यूनिवर्स में हो सकता है किसी यूनिवर्स में आगा साहब स्मार्ट हो, समझदार भी हो। एक गल थोड़ी मेरे से बनती सी। लेकिन टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल नजर आ रहा है ना? नहीं, इट्स अ टाइम ट्रैवल अगर पॉसिबल होता ना, तो आज से चंद साल पहले अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई और कहा यह गया कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो इस कॉन्फ्रेंस में टाइम ट्रैवलर्स आ जाएं। अच्छा, तो कोई नहीं आया, विच मीन्स कि हम कभी भी वक्त में पीछे नहीं आ सकते। हाँ, देख जरूर सकते हैं। ओके। वो कैसे? वो ऐसे कि आपको मैं इसलिए नजर आ रहा हूं कि लाइट मुझ पे पड़ रही है, आपकी आंखों तक जा रही है, आपको मैं नजर आ रहा हूं। अगर आप लाइट से तेज दुनिया से दूर जाना शुरू कर दें तो दुनिया रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी आपके आगे। आप देख सकेंगे कि आगा साहब तैयार हो रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। सारा कुछ आज खलाज मेरा ही हो रहा है। पहले मतलब तैयार हुई, हुण मैं हो रहा, पहले चाह भी मैं, कॉफी पी, अखीर साइंसदान मेरा वालद निकलना। मुमकिन नहीं है कि पैरेलल यूनिवर्स में कोई और टाइम चल रहा? जी हाँ, बिल्कुल ये मुमकिन है, पॉसिबल है। टाइम तो बेंड हो जाता है ना, स्लो हो जाता है, तेज हो जाता है, बेंड हो जाता है। बेंड ऐसे हो जाता है कि ये जो दुनिया है, आपने कभी सोचा है आप जब छलांग लगाते हैं तो आके दुनिया में क्यों लगते हैं? नहीं नहीं, ये तो टोया पा देता जिथे लगता है। अच्छा, ये दुनिया में आप इसलिए लगते हैं कि आप एक चादर लें बड़ी सी और उसको चारों तरफ से खींच लें, उसके दरमियान में एक लोहे का बॉल रख दें, तो वो झोल खा जाएगी। साइडों पे जो भी चीज रखेंगे वो जाके उसको लगेगी। तो दुनिया इतनी वजनी है कि इसने वक्त में झोल डाला हुआ है। हाय हाय हाय, ऐसी वजह तो भी बहुत वजनी है। वक्त का जिक्र हो रहा है तो एक और चीज जो भी सुनने में आ रही है कि जो अर्थ है हमारी, इसने स्पिन करना शुरू कर दिया फास्टर। अच्छा, तो उसकी वजह से क्या वक्त कम नहीं हो गया? अगर जैसे 24 घंटे हैं तो क्या उसमें से कुछ टाइम माइनस नहीं हो गया? ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स भी नहीं है, बल्कि फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकंड्स हैं। वो इतना कम है, जैसे मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं यहाँ पे, कि जितना आप तेज मूव करते हैं आपका टाइम स्लो हो जाता है, जितना आप स्लो मूव करते हैं आपका टाइम तेज हो जाता है। जो ऊपर एक स्पेस स्टेशन है वो 1.5 घंटे में पूरी दुनिया के चक्कर लगा लेता है। तो उसमें जो आदमी बैठा है वो भी कितनी स्पीड से घूम रहा है। तो एक आदमी ने वहां 2 से 3 साल गुजारे थे। तो जब वो वापस आया था ना, तो उसकी जो घड़ी थी वो फ्यू सेकंड्स पीछे थी, यानी ही वाज यंगर देन हिज एक्चुअल सेल्फ ऑन अर्थ। तो ही वाज द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर। समझ रहे ना? जैसे अगर आगा साहब को खला में भेज दें, सही, वैसे तो वो नहीं जा सकते, लेकिन शो करो तुम मैंने जानते खला जो ले लेना। मिसाल दे रहा हूँ, वो सब मसाले भी तो बैठे हैं, जरा गमले रखे सारे। अगर किसी को समझ आ जाए ना, तो टाइम को अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह से चलता है पूरी दुनिया में, तो एक फिल्म है इंटरस्टेलर देखनी चाहिए। हम अगर किसी प्लेनेट में चले जाएं और आगा साहिब इसी प्लेनेट में रह जाएं, तो जब हम वापस आएंगे तो आगा साहिब बहुत बूढ़े हो चुके होंगे और हम जानते होंगे। हाँ, अगर हम वहाँ 4 घंटे गुजारेंगे तो ये उस वक्त 90 साल के हो चुके होंगे। होता ये है कि हर सैयारे का अपना दिन रात है। मैं समझ गया, जैसे इधर रात होती है, अमेरिका में दिन होता है, घंटों का फर्क है सारा सिस्टम। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ कर, मैं तेनों हजे खोना नहीं चाहता। यार कहाँ जा रहा हो? एडी समझदारी दी गल्ला, मेरा दिल कंब गया। सलीम साहब ने अभी दिन और रात की बात की थी, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए एक और चीज़
कि जो मरकरी जो इस सिस्टम का सबसे पहला सियारा है उसका एक दिन जो है वो उसके 1 साल से ज्यादा लंबा होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਵੀਰੇ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ। अच्छा सर, मेरी ख्वाहिश है हाँ जी कि जब एज ए वॉलंटियर लोग मुरीख पे जाए ना तो मैं भी जाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मुरीख पे तो कभी कोई नहीं जाएगा, मरीख पे जा सकते हैं। अगर आपने मरीख पे जाना है ना तो उसके लिए वॉलंटियर्स 2025 में वो इकट्ठे करने शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए एक बात याद रखें, उसका टेस्ट बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले हेपेटाइटिस नहीं हो सकता है, जानते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाए। अच्छा हाँ, उसमें अपेंडिक्स नहीं होना चाहिए। जो मरीख पे जाएगा उसका अपेंडिक्स निकला होगा, ऑपरेट हुआ होगा पहले। दूसरा टेस्ट ये है कि तुम्हें एकदम खींचा जाएगा कि तुम्हारे दिमाग से जो खून है वो एकदम नीचे आ जाएगा टांगों में। अगर तो तुम बेहोश हो गए तो तुम मरीख पे नहीं जा सकते। वाह वाह, ए तो कोशिश करनी बेहोश ना होवे, मर भावे जा। वो बस कर दे बीबी, ये शो च मैं ही तेनू ज़हीन बंदा लगा। क्या कह रहे हैं? और थोर फिल्म का हीरो नहीं जी? जी जी। कहते तो थोड़ा साढ़े घर पे है। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, तो बात हो रही थी, अभी नहीं हो रही थी, एक सेकंड से गुजर गए। सर वो घुंघरू वाला सांप देखा वहां पे? यहाँ उन्हें कली करान देते। वेलकम बैक नाज़रीन। सर वो मैंने मुरीख पे जाना था ना जी जी, अब मेरा इरादा कैंसिल हो गया। वजह? मैंने अपनी बीवी से पूछा, उसने मना कर दिया। सर ऐ नहीं जा सकता मरीख से। क्यों? ये बड़ा रन मरीख है। और सर जी इन्हें छो अभी बकवास मार रहे। जी जी। अरे तुसी बाहर गए हो 15-20 दिन रह के 15 दिन रह के आए हो। जी जी। क्या मतलब मरीख पे? नहीं, यूरोप गया था। उतो दी कोई दास्तान सुनाओ, किथे सैरा कीतियां, किथे गए? बुनियादी तौर पे तो मैं अपने एक दोस्त को मिलने गया था। तो मिल के आ गए हो? हाँ मिला। 15 दिन उन थोड़ा करके मिलते रहे। नहीं, देखिए बात ये है, मैं इनविटेशन पर गया था हमारे पाकिस्तान का, आप समझ लें फ़ख्र ही है, जो मेरा दोस्त है। मैं नाम टीवी पे नहीं ले सकता क्योंकि कंपनी पाकिस्तान में भी वो एग्जिस्ट करती है। मैं उसका नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की। वाह वाह भाई, बहुत खूब भाई। आमतौर पे समझा ये जाता है कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी पोस्ट्स पे बाहर नहीं होते, वो और जॉब्स करते हैं, बहुत कम होते हैं जो एक्सेल कर जाते हैं। सानू मिलते ही होंगे ने, तुहानू तो तगड़े ही मिलने ने। असि तो बाहर मुल्क जो ही देखे एक कमरे 4 जने रह रहे। अच्छा, ये ज्यादातर मिडिल ईस्ट में होता है। और नहीं, मैं यूरोप च भी देखा जी। क्या? वो फ्रिज में 7 सालन पे सन, सालाना उत्ते नाम लिखा सी नज़ीर गुजराती की, इसमें भिंडियां हैं। हंसने की बात यह है कि नज़ीर गुजराती तो ठीक है, इसमें उसकी भिंडियां हैं। ये उसने वार्निंग दी है कि खोल के सालन ना देखे, इसमें सिर्फ भिंडी। तो इस गल तो लड़ पे मेरी रोटी किने खाती, मैं तो टैग भी नहीं उतारे। मैं स्पेशली वही डब्बा खोलती क्योंकि भिंडियां मेरी फेवरेट हैं। औरतां दा ज़रदारी है। ये भिंडियां तुम्हारी फेवरेट ने जी? फिर बेड लक होगी सर। क्यों? क्या? मैं नज़ीर गुजराती का डब्बा खोलिया, चकोरमा सी। अच्छा, मैं बात ही कर रहा था, वो कंपनी जो है ना वो दुनिया में बहुत बड़ी रियल एस्टेट ओनर भी है, तो उस बोर्ड के वो चेयरमैन भी हैं। सर कंपनी का नाम ना बताएं, उनका तो बताएं। फसी साले उनका नाम। वो यूरोप में आपका साथ एज ए सेक्रेटरी भी काम करते रहे। जी, एक दिन आपकी कॉल आई थी तो वो शो भी देखते हैं ना ये? जी हाँ जी। मैं फोन किया है, अगों उन्होंने चुकया है जी। मैं उन्होंने कहा, मैं जी हेलो हारून साहब से बात कर रहा, कह रहे जी मैं यहाँ यूरोप में उनका सेक्रेटरी हूँ, तो वो इस वक्त वॉशरूम में है। मैं क्या, अच्छा जी अगर आप उनके सेक्रेटरी हैं तो फिर अरुण साहब का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं क्या जी, वो जब वॉशरूम से निकलें तो उनको बताइएगा जो आपकी बदामी बाग फैक्ट्री है वहाँ से आपका एक मुलाजिम बोल रहा है। जी, उन्होंने बिल्कुल बताया, और आप सबके वो बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, और उनका जो बेटा है उसने तो दूर से मुझे देखते चीखना शुरू कर दिया ना, अंकल होशियारियां आ गए। हाँ, खास तौर पे इर्जा के बहुत बड़े फैन हैं। वो कहते हैं कि मैं जितने इस जॉनरा के शोज देखता हूँ उनमें जो बेस्ट को होस्ट है, क्योंकि सब शोज के अंदर को होस्ट है, और यूजुअली को होस्ट जो है ना सिर्फ एक कुर्सी भरने के लिए वो को होस्ट होती है। तो वो कहता है कि क्या पंजाबी की मिसाल है, वो गुन के साथ गेहूं भी पिस जाता है। जी जी, तो चलें, उनकी वजह से मैं भी हिट हो रहा हूँ। मैं इर्जा की बात कर रहा हूँ। इर्जा के लिए क्लैप। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। फसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चॉकलेट भी भेजे सी उन्होंने, किसी राज सोटा इन्हें।
यार ये बहुत तेज है, ये बहुत तेज आदमी है। आप सबकी चॉकलेट चाहिए, लानी है ते वो कर रखी है पिघल जानते नॉर्वे की एक खास चॉकलेट होती है, मिल्क चॉकलेट खास, और वो एक आप समझ लें वहाँ की डेलिकेसी है, वहाँ की एक ऐसी चीज है जो अगर कोई वहां से कुछ लाए तो वही लाए, बाकी तो सब कुछ यहाँ भी मिल जाता है, तो ले लीजिएगा अगर कोई लाए तो। अच्छा हो सकता है मैं इतनी दूर से आऊं और आपके लिए कुछ ना लाऊं। सर आप खैर खैरियत से आ गए हमारे लिए ये। इस दफा हो गया है। अच्छा अब बात ये आपने पूछा मैं कहाँ ओ भाई ये कर जी जी बिल्कुल ठीक ठाक आपकी अमानत पड़ी। सानू देनी नहीं देते, साड़ी अमानत करके दफन कर दियो। ऑनेस्टली बताएं क्या वजह बनी, दूसरा शो है आपके आने के बाद आज जी जी लेकर आए आप। अच्छा ऑन अ सीरियस नोट मैं चाह ये रहा था कि जब मैं आप सबके लिए वो चॉकलेट वगैरह लेके आऊं ना तो साथ एक दो चीजें और ले आऊं जो मैं वहां से नहीं लाया। तो मैंने बीइंग ऑनेस्ट ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਵਾ ਲੈਣੀਆਂ तो मैंने सोचा कि वो पूरा पैकेज बना के ना यहाँ लेके आऊं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ दो दो चैगला नाल किलो किलो सरिया दे दे। किस जगह पे आप गए हैं सैर करने? आप लोग आमतौर पे जब कोई भी बाहर जाता है तो उसको शौक ये होता है कि मैं शहरों में घूमूं। अच्छा ये जो चॉकलेट लई है तो ड्यूटी फ्री तो जी जी मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ बदलते रहे हो, कभी इधर कभी अगर इको जे तो फिर तो है थोड़ी। अच्छा यार वापस आ जाए उसकी तरफ। आम तौर पे जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी कोशिश ही होती है आप बड़े टोटल इको ही ब्रांड है ये बेच। अच्छा अरुण साहब आप कहाँ गए थे? आम तौर पे कोशिश ये होती है कि बहुत से शहर फिरे जाएं। अगर आप यूरोप गए हैं तो ऑस्लो भी फिर लें, आप कोपेनहेगन भी फिर लें, बर्लिन भी फिर लें, सारे। मैं ऐसा नहीं करता, मुझे वहां जाके ज्यादा घूमने का शौक नहीं होता नॉर्मली। अरे कट बने या छुरी ना कटनी? यार हाथ से टूट जाएगी, मुझे बात करने दो। मुझे ना कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा फिरने का नहीं होता वहां जाके कि सारे शहर देखिए, शहर एक जैसे ही हैं। जारी बात है खर्चा ज्यादा ना। नहीं ये वजह नहीं है, ये बात नहीं है। असल वजह ये है कि मैं दो चीजों की कैद से निकलना चाहता हूँ। टाइम एंड स्पेस की कैद से आजाद। बिल्कुल टाइम एंड स्पेस। जब मैं मुल्क से बाहर हूँ और वेकेशंस पे हूँ, मुझे कोई डेस्टिनेशन नहीं चाहिए कि मैंने आज रात वहां पहुंचना है, मुझे नहीं चाहिए। ये तो यहां भी है भाई, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना। कीप ड्राइविंग, जहां ड्राइविंग खत्म हो गई है, गाड़ी रोकी है, कश्ती मिली है, वो लिए आगे चले गए। पहले से यानी कि आप कुछ बुक करवा के नहीं जाते, होटल्स भी नहीं? नहीं, अगर मैं पहले से बुक करा दूंगा। जब मैं वहां गया तो फसी साहब ने हर बड़े शहर के अंदर मेरे लिए वहां रिजर्वेशंस, बुकिंग्स सब कुछ करा के रखा हुआ था, जो माजरत के साथ मैंने जाते ही कैंसिल करा दी। और मैं ऐसी जगहों पर गया जहां जो बंदे ठंड च ना वेटर वगैरह दे यार अंदर अपना ही कंबल लिया, कमरा तो मिल नहीं रहा। जिन जगहों पर मैं उन्हें लेकर गया वो कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब आप ये गौर करें कि मुझे एक बच्चों की तरह एक शौक था कि ये जो विंड मिल होती है ना बड़ी, मैं कभी रात के वक्त, आधी रात के वक्त इस विंड मिल के नीचे जाके बैठूं। पावर जनरेशन की जो पावर जनरेशन जिसकी बिजली बंदी, जिसकी बिजली उस पखे के सौंदे मेरे ना यूके गया ना तो इस्त्री लैके वो कोल चला गया, कहता इत्थे ला के करांगा कपड़े। यकीन जाने कि ये मेरी जिंदगी के बेहतरीन एक्सपीरियंसेस में से एक था। मैंने एक गांव में जाके एक कमरा लिया, जर्मनी की एक जगह है वो, तो वहां सबसे बड़े ये लगे हुए हैं पावर जनरेशन के पंखे। तो आप ये समझ लें कि कई मंजिला इमारत है जो घूम रही है पूरी। और मैं रात को चल पड़ा अंधेरे में उसकी तरफ, मोबाइल की लाइट मैंने ऑन कर ली और मैं खेतों में से होता हुआ पगडंडियों में से उसके करीब। अब जैसे ही मैं उसके करीब होता जा रहा था तो यकीन करें कि पहले तो उसने मुझे अपनी आवाज से डराया। और वो इतनी हैबतनाक थी कि मैं जब उसके आधा किलोमीटर दूर था तो उस वक्त भी मैं उसको यूं देख रहा था। और अभी वो आधा किलोमीटर दूर था। आप इमेजिन करें कि जब मैं उससे कोई 10 फीट के फासले पे गया तो एक ऐसी हैबत तारी हो गई। वो जो आवाज आई पक्के ने कहा बेटा थोड़ा जा परे हो जा। और मैंने उससे कहा उस वक्त खड़े होके वहां कि मैं दिन में आऊंगा, अभी तो तुम मुझे डरा रहे हो। वो कह रहे सुबह मैंने काम जाना, परसों आना। और आप अकेले थे या फसी साहब आपके साथ? फसी साहब तो पीछे रह गए। भाई फसी साहब पीछे रह गए कि कोई कुछ हो जाए, कोई दसण चुका तो हुए किधर गया सी। ਤੁਸੀਂ सुबह भी गए सो? जी मैं सुबह गया जी। फिर उन्हें डराया, तुसी क्या मैं रात को आऊंगा? सुबह के वक्त मुझे कोई डर नहीं। सुबह जिसने गया उन्होंने पक्के ने कहा जिन तू डरा के गया सी और छुट्टी दे मैं। ये जो पंखे हमारे मुल्क में नहीं लग सकते? बिल्कुल लगे हुए हैं। भंबोर के पास एक इलाका है, वहां पर इतने खूबसूरत विंडमिल्स लगे हुए हैं ना। कम है ना, बहुत कम है, 2% है ये। साडे मुल्क से जेडे लगे ना उन्हां दी भी बत्ती चली जाती है। और साढ़े फैसलाबाद भी लगे साढ़े। अच्छा 3 दिन बाद उन्होंने ला लेनी है। क्यों? हरकत ही इंज करन दे। क्या हुआ? 2 मुंडे उत्ते चढ़ के तेन फेरमा करन दे।
उसके अलावा ये हुआ, वहाँ फार्मर्स का मेला लगा हुआ था। उस फार्मर्स मेले के अंदर गया, वो देखा, कोई बड़ा शहर टच नहीं किया। मैं 5-6 मुल्कों से होता हुआ गाड़ी चला के तो मैं वापस नॉर्वे आ गया। एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं कश्ती चला रहा था और विल्डरनेस में जा रहा था, मार्शेस थे दोनों तरफ, वहाँ स्नेक्स भी थे और कोई पता नहीं था कि हम किधर जा रहे हैं। और एक जगह कश्ती मेरी ख़राब हो गई, मुझे झील में छलांग लगानी पड़ी। उसकी खैर वीडियो में सारी बनाई कि मुझे नीचे जाके उसके हल में से वो जो उसमें वो झाड़ वगैरह फंस गए थे वो निकालने पड़े, उसको क्लीन करके मैं फिर कश्ती में आया। बंदा पूछे नहीं छुट्टियां लगे ये आइटमां कर रहे ते जिन्नियां तुसी आइटमां ते कीतियां, चॉकलेट ते तुहानू उंज ही हो गई होनी। सर वो घुंघरू वाला सांप देखा वहाँ पे? नहीं वहां तो नहीं देखा, लेकिन एक मरतबा मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया था। घुंघरू वाले सांप पे? जी जी। उन्हें फिर थल्लों इंज करके क्या यार घुंघरू तो छड़। ये वाकया हुआ था मेरे साथ कार्मल बाय द सी एक जगह है। ये इतनी प्यारी जगह है कि दुनिया में बहुत सी कंपनीज ने जो अपना वॉलपेपर है ना, जैसे ये विंडोज हैं या दूसरी कंपनीज ने वॉलपेपर भी वो जगह लगाई, तो वो बड़ी प्यारी लगी। वो जगह फॉग थी हल्की हल्की, समंदर, पीछे पहाड़। तो मैं वहाँ खड़ा हूँ झाड़ियों में, तो मेरे साथ जो था मेरा दोस्त, मैं उसको बार बार कह रहा हूँ कि झाड़ियों में से जब हवा गुजरती है ना तो आवाज ऐसे आती है कि जैसे वो सांप की होती है, रेटल स्नेक की। और जब मैंने पैरों में देखा तो मैं उसके ऊपर खड़ा था। उसने कुछ नहीं किया? नहीं, एक्चुअली मैं खड़ा ऐसे था कि वो कुंडली मारना जिसे कहते हैं ना, वो कुंडली मार के पड़ा हुआ था और मैं बिल्कुल दोनों पैर ऊपर रख के ऐसे खड़ा था। अल्लाह। तो मैं बहुत आराम से पीछे हुआ। थले कही था भाई ओए ओ सोनिया ओए परदेसी लगना चोकला पे। और जिसले वो उत्ते खड़े थी ना, फिर ऐसा ऐसा पीछे होके क्या अपने दोस्त ਨੂੰ ਲੈ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, खुदा की कसम सप ही आ। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।